नून लीग सियासत नहीं करना चाहती, मुखालफिन को पिच से आउट रखना चाहती है। नून लीग के दबाव में आकर पंजाब में आरोज ने हमारे कई उम्मीदवारों को दुरुस्त इंतखाबी निशान नहीं दिया। बिलावल भुट्टो की कम्बर शहदाद कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अब मुकाबला तीर और शेर का है, नून लीग का डट कर मुकाबला करेंगे। जलसों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया, बोले 17 जनवरी को बदीन और सांगड़, 18 जनवरी को दादू, नौशेर और फिरोज, 19 को रहीम यार खान, 20 को कोटद्दू और 21 जनवरी को लाहौर में जलसा करूंगा। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाले एक एक करके अंजाम को पहुंच रहे हैं। यह नवाज शरीफ ने इंतकाम नहीं लिया, कुदरत ने सो मोटो नोटिस लिया है। मरियम नवाज का ओकाड़ा में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा तुम्हारे एम्पायर, सहूलतकार और साजिश पकड़ी गई जो पूरी दुनिया ने बराह रास्त देखी। तुम्हारा इंतखाबी निशान वो घड़ी होनी चाहिए जो चोरी की है। जितने ठप्पे शेर पर लगेंगे उतनी तेजी से महंगाई कम होगी, घरों में गैस आएगी। इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे, भरपूर हिस्सा लेंगे। बानी पीटीआई का पैगाम है, घबराना नहीं, वोट की हिफाजत करें, डटे रहें। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कारकुन पुरम रहें, इश्तियाल में ना आए। 3 दिन में तमाम नुमाइंदों और इंतखाबी निशान की फहरिस्त देंगे। लतीफ खोसा बोले, फील्ड ही छीन ली, लेवल प्लेइंग फील्ड किस बात की, हमें कोई एतमाद नहीं, इसलिए अपनी दरखास्त वापस ले ली। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस ले ली। चीफ जस्टिस ने पूछा, आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं। लतीफ खोसा ने कहा, हम शफाफ इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे, आपने तो पीटीआई की फील्ड ही छीन ली, पार्टी का शिराजा ही बिखेर दिया गया। अब हम अवाम की अदालत में जाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, बार बार कहा था इंट्रा पार्टी इलेक्शन का होना दिखा दें, हमने लेवल प्लेइंग फील्ड का हुक्म दिया था। अदालत हुक्म दे सकती है, हुकूमत नहीं बन सकती। आपको अदालती फैसला तस्लीम करना है करें, नहीं करना ना करें। पीटीआई का पेशावर हाई कोर्ट से भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत केस वापस लेने का फैसला। फील्ड ही छीन ली तो लेवल प्लेइंग फील्ड किस बात की, हमें कोई एतमाद नहीं, इसलिए अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। हम अब अवाम की अदालत में जा रहे हैं, इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत से कामयाब होंगे। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा कहते हैं, इलेक्शन कमीशन का रवैया बदनीयती और बददयानती पर मबनी है। तमाशा होता रहा, हमें इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। हम पूछना चाहते हैं, हमारे साथ क्या मजाक किया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, 8 फरवरी को अवाम की अदालत फैसला देगी। लेवल प्लेइंग फील्ड उम्मीदवारों को नहीं मिली तो पार्टी को क्या देंगे। मुल्क में पटवारियों का ग्राफ बुरी तरह नीचे आ रहा है। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में नून लीग का वजूद खत्म हो चुका। पंजाब के लोग नून लीग की पॉलिसी को नापसंद कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई को बल्ले का निशान मिल जाता तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 2018 में कराची के इलेक्शन में धांधली हुई, जहाज भर भर के लोगों की वफादारियां तब्दील कराई गईं। जमात इस्लामी हर सियासी कुव्वत के लिए यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड की ख्वाहिशमंद है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का बारीक बीनी से जायजा लिया। फैसले से लाखों वोटर्स अपनी पसंद की जमात के लिए वोट इस्तेमाल करने के हक से महरूम हुए। हाफिज नईमुर रहमान का इलेक्शन कमीशन को खत, नून लीग पीपी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जायजे का मुतालबा। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नून लीग पीपी में भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात उसकी रूह के मुताबिक नहीं होते। दोनों जमातों में खानदानी और विरासती क़यादत मुसल्लत है। जेलों में तामीराती मंसूबों में खुर्द-बुर्द का केस, एहतसाब अदालत ने फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसीह कर दी। वकील सफाई ने कहा, नैब ने 26 दिन जिस्मानी रिमांड लिया, लेकिन इंक्वायरी अब तक मुकम्मल नहीं कर पाई। फवाद चौधरी के नाम कोई जमीन ट्रांसफर नहीं हुई, कोई सबूत नहीं है।
पुलिस की 9 मई के मुकदमात में शेख रशीद की अबूरी जमानत खारिज करने की इस्तदा, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। शेख रशीद कहते हैं रावलपिंडी के अवाम को एहसास है, एक शख्स ने चिल्ला भी काटा, कुर्बानी भी दी, सब कुछ सहा, मगर किसी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। गिरफ्तार किया गया तो मैं और मेरा भतीजा जेल से इंतखाब लड़ेंगे। 8 फरवरी के इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने खत लिखकर सेनेट करारदाद पर आम इंतखाबात मुलतवी करने से माजरत कर ली। लिखा, इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल है। माजी में भी आम इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात मौसम सरमा में होते रहे। इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी यकीन दहानी करा चुका है। अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए निगरां हुकूमतों को हिदायत जारी की है। और जो बलूचिस्तान के अमन को तबाह करना चाहता है वो कामयाब नहीं होगा। जमाल रईसानी कहते हैं, मुल्क के लिए किसी भी कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। मौलाना ताहिर अशरफी का कहना है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सर है और सर के बगैर धड़ नहीं होता। लापता अफराद के लवाहिकीन साजिशी अनासिर से दूर और मोहतात रहें।